हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.4 करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, हम लोग अभी सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं और सदिश बीजगणित के एक्सरसाइज 10.4 को हम लोग करेंगे प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए वेक्टर इजकल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और बी वेक्टर इजकल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है, तो आपको क्या निकालना है, मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्रॉस निकालना है और उसका क्या निकालना है, हमें परिमाण निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि क्रॉस वेक्टर किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्रॉस निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें क्या करना है, उसके परिमाण को निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए ए वेक्टर आपका दिया हुआ है, ए वेक्टर इजकल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और बी वेक्टर भी आपका दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो ये दो चीज़ आपके सामने में दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, आपको हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आई जे और क्या लिखना है, के कैप लिखना है, ठीक है। अब आई के साथ मल्टीपल में जो है उसे आप लिख लो, जे के साथ जो मल्टीपल में है उसे आप लिख लो और के के साथ जो मल्टीपल में है उसे आप लिख लो। तो ये आपका हो गया और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके प्रोडक्ट को लिखना है। यानी कि किस प्रकार से हम इसे करते हैं सॉल्व, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे और आई कैप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके सामने वाले को बंद कर देंगे। तो सामने वाले को बंद करने के बाद आपका बचता है -7 माइनस 2 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14 तो -14 और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -14, फिर यहाँ पे आपका माइनस का साइन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका -14, तो -14। तो ये आपका निकल करके आएगा आई के साथ प्रोडक्ट। चलिए अब जे के साथ करते हैं कि जे के साथ हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो जे के साथ हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। जे के साथ तो प्लस जे, तो देखिए जे के सामने वाले को जब हम बंद करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 1732। तो हमें मालूम है क्या करना है, 2 माइनस 21। इसके क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ लिखिए और इसके क्रॉस को इस प्रकार से लिखिए। डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके होंगे और डिटर्मिनेंट में आप लोगों को बहुत चीज़ मालूम भी होगा। तो उसी प्रकार से हम चल रहे हैं। अब अगला जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, के कैप करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये के कैप हो जाएगा और के कैप के सामने वाले को बंद करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए हम सामने वाले के कैप की के कैप है, इसके सामने वाले को यदि हम बंद करें तो हमारा हो जाएगा 1 - 7, उसके बाद 3 - 2, है ना। इस प्रकार से बंद कीजिए तो 1 - 7 3 - 2, तो हो जाएगा हमारा -2 और ये माइनस, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -2 और प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस देंगे और क्या हो जाएगा -21 के कैप, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इस प्रकार से हम आई जे के को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। और आप लोग यदि सेकेंड मैथ पढ़ रहे हैं तो जरूर डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को आता होगा, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो आपको मतलब फर्स्ट मैथ में ही है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने क्या किया, टोटली इन चीज़ों को लिख लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व करना है तो हमें मालूम है कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे, आई कैप, अब ये हमारा क्या है -14 और ये +14, उसके बाद जे कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए -19, उसके बाद प्लस के कैप। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस 21, ठीक है। तो इसे हम जब लिखेंगे तो ये कट गया तो हमारा आई कैंसिल हो गया
उसके बाद जे और उसके बाद के, तो -19 हमारा क्या हो जाएगा, -19 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1 मिनट, एक मिस्टेक हो गया है। ये मिस्टेक है कि ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको भी ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसके बाद माइनस होता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। एक चीज़ याद रखना है, इसके भूलने के बाद क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो पहले हमारा प्लस था तो हमने प्लस लिया, उसके बाद माइनस था तो हमें माइनस का चिन्ह लेना है, उसके बाद प्लस है तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस लगाना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 19 के कैप। तो हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ से कंप्लीटली निकाल लिया है। तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने निकाल लिया है तो हमें निकालना क्या है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना था ये चीज़ ना, तो हम इसको निकालेंगे यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें मालूम है कि क्या होता है, इसे रूट अंदर में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर में लिखेंगे 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। तो आप जरूर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। तो देखिए मैं ही बता देता हूँ, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है। यदि हम 19 के स्क्वायर को ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, यदि हम कॉमन ले लेंगे तो। अब यहाँ पे 1 + 1 हो गया तो हम 19 का स्क्वायर इंटू 2 रूट अंदर, और कल भी मैंने बताया था आपको कि रूट अंदर ए और बी होता है तो क्या होता है, तो उससे पहली बात कि ये स्क्वायर में है ना, 19 क्या है, स्क्वायर में है, तो ये बाहर चला आएगा और ये आपका अंडर में √2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, LHS लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए LHS में दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक नियम लगा करके, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने नियम पढ़ा था, उस नियम को लगा करके, उस लॉ को लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लॉ हमारा क्या था, तो सहचर्य के नियम और इस सब के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कि ये जो चीज़ आपको दिया हुआ है ना, तो ये जो चीज़ें दी हुई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू आपका ए वेक्टर, इंटू आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, प्लस का चिन्ह हम दे सकते हैं। और आगे हमारा हो जाएगा आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस आपका क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो आपका क्या हमने कहा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस यहाँ पे आप कि हमने क्या क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो अब आगे क्या है हमारा, हम कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक बार इस ए वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दो, फिर बी वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये आ जाएगा, है ना, ये हमारा आ जाएगा। एक बार हमने क्या किया, इस ए वेक्टर से इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर हमने बी वेक्टर से क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, पढ़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टोटली को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस इंटू बी वेक्टर
ए क्रॉस बी, उसके बाद माइनस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए और हमारा क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी। तो हमें मालूम है कि जो कोई वेक्टर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यदि कोई वेक्टर खुद में क्रॉस होता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक चीज़ मैंने और बताया था आपको कि यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और इसमें यदि हमने इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे और माइनस लगा देंगे। तो इसी प्रकार से यदि हम इस वाले को चेंज करें, जब चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, हमें जो चेंज करेंगे तो हमें करना होगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इजकल टू कितना होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हमारा होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो हमने क्या किया कि इस वाले को चेंज करके ये रूप में हमने लिख दिया। सेकंड बात ये भी मैंने बताया था कि यदि सेम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वे खुद ब खुद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी हमारा जीरो और ये वाला टर्म भी हमारा जीरो। इस वाले लाइन में भी कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि हमने ए के साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिया, फिर बी के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको इस प्रकार से निकल करके आया। अब आगे हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि दो बार है ना, ये क्या है, दो बार है, तो हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 1 + 1, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया RHS में। तो इसीलिए LHS इजिकल टू RHS, LHS इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से हम सॉल्व किए हैं, है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए और लास्ट में हमने LHS इजिकल टू क्या निकाला, RHS निकाला। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि लेमडा और म्यू का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, लेमडा और म्यू के मान को ज्ञात करना है ना, लेमडा और म्यू, यानी कि लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि आपको दो वेक्टर दिया है, जो क्या दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, और बाकी उधर आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है जीरो वेक्टर, तो हम इसे जो है लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम मानते हैं कि एक ए वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ है, 2i + 6j + 27k कैप। दूसरा हमारा क्या दिया है, बी वेक्टर इजकल टू i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ठीक है, तो कह रहा है कि इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वे जीरो वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू 2i + 6j + 27k कैप। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस कह रहा है, तो i + लेमडा जे प्लस म्यू के कैप इजकल टू, तो जीरो वेक्टर कह रहा है, तो जीरो वेक्टर कहने का मतलब हम क्या कहेंगे, 0i + 0j + 0k, ये भी हम इसे कह सकते हैं, 0i + 0j + 0k। अब हम इसे क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से आई जे के 2 1 6 लेमडा 27 म्यू। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व, और आप लोगों को मालूम है कि कैसे किया जाता है सॉल्व। तो सबसे पहले आई को बंद कीजिए, आई को हमने बंद कर दिया, आई के सामने वाले को लेना है, यानी कि आई के सामने वाले को बंद कर देना है, इस दोनों को लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 म्यू - 27 लेमडा हो जाएगा।
6 म्यू माइनस 27 लेमडा। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह गलती नहीं करना है यहाँ भी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह देना है और यहाँ पे जे कैप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे कैप आराम से लिख देंगे। अब जे के सामने वाला यानी कि जे कैप के सामने वाले को हम करेंगे बंद, तो हमारा क्या हो जाएगा, जे के सामने वाला यानी कि ये वाले कर दो बंद, तो हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 है ना। अब हम क्या करेंगे, के कैप, तो अब हमारा चलिए के कैप की ओर चलते हैं। तो के कैप क्या हो जाएगा, के कैप इस तरह से आप बंद कर दो तो हो जाएगा 2 लेमडा, तो 2 लेमडा माइनस 6, तो माइनस 6 ये हमारा निकल करके आ चुका है। तो देख लीजिए एक बार आप कि आपका जो भी रिजल्ट आया है क्या सही आया है ना। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो आपका बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे, हम इसका आई के वाले का इसका कंपैरिजन करेंगे, जे वाले का जे के साथ कंपैरिजन करेंगे और के वाले का क्या करेंगे, हम के वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो जब सबका कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से निकल करके क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहला आई वाले का हम कंपैरिजन करते हैं, तो आई वाले का कंपैरिजन करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 27 लेमडा इजकल टू 0 है ना। 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सेकेंड चलिए सेकेंड वाले में जे के साथ हम करते हैं, तो जे के साथ जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 2 म्यू माइनस 27, तो 2 म्यू माइनस 27 इजकल टू 0 और तीसरा वाला 2 लेमडा माइनस 6 इजकल टू 0 है ना। तो यहाँ से चलिए यहाँ से 2 म्यू इजकल टू क्या, ये वाला उधर चला जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन किससे हम चल रहे हैं, इक्वेशन 2 से चलते हैं। तो इक्वेशन 2 के हिसाब से 2 म्यू बराबर क्या हो जाएगा 27, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 27/2। अब तीसरे वाले में चलिए 2 लेमडा माइनस 6 इजकल टू 0, तो यहाँ से 2 लेमडा इजकल टू 6, तो लेमडा इजकल टू 6/2 यानी क्या आ गया 3 आ गया। और हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था म्यू और लेमडा का वैल्यू, तो हमने म्यू और लेमडा का वैल्यू निकाल दिया है। तो फाइनली हमारा जो है लेमडा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2 आ गया, ठीक है। लेमडा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2 आ गया है। तो इस इक्वेशन का तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ा, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन है और दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 0, यानी कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा 0 होगा और ए क्रॉस बी वेक्टर भी 0 होगा। तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू यदि 0 होगा तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा 0 होगा और बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बस थ्योरी का है सारा पार्ट। और दूसरा क्या हो सकता है कि ए वेक्टर इजकल टू 0 हो जाए और बी वेक्टर भी 0 हो जाए, तो उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, जहाँ पे ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये तो पूरा का पूरा आपसे थ्योरी क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरी से पूछ लिया गया है। तो 6 नंबर का भी जो है समझिए बस यही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसमें, कि आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, तो क्या होगा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा क्या होगा 0 होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू 0 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है। तो इसमें ए वेक्टर कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट यानी कि ये हमने बताया था, ठीक है, कॉस थीटा, और इसके बारे में मैंने बताया था ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप।
ये दो चीज़ मैंने आपको बताया था। तो इसमें से ऐसा हो कि यदि ये दोनों हमारा क्या हो जाए, यानी कि ए वेक्टर और इस दोनों का वैल्यू यदि जीरो आ जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये जीरो कब होगा, यानी कि ए वेक्टर बराबर जीरो हो जाए, बी वेक्टर बराबर भी, ये परिमाण ऑफ ए वेक्टर और परिमाण बी वेक्टर का दोनों का यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो हो सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो हो सकता है। तो ये कब होगा, जब ये एक दूसरे के परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे, या एक दूसरे के परस्पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी है थ्योरी वाले क्लास में, तो आप यदि देखना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो जाकर के जरूर देखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।